दिया बेटा, रे आओ रे खिलौना बेटा दीदी रे सनम, तेरे दूर आगे रे बेटा तेरे नानी। ना जाने चलते चलते कितना थक गया हूँ, लेकिन कितना दूर वो क्या मोरंग है बेटा मुझे पता नहीं चलता। आगे जो तू रोशनी देखता है ना वही किला मोरंग है, जल चलो बेटा। थोड़ा ही दूर है लेकिन तुम कहती हो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ना जाने कितने दूर मोरंग है। तुझे पाँव थक गया है बेटा। लड़के किसकी डोली जा रही है रे? ये किसकी डोली जा रही है? ये बताएंगे आप है कौन? रास्ते में डोली रोकने वाले कौन है आप? अरे मैं कोई हूँ, मान लो कि मैं एक बूढ़ा पाका हूँ, समझ लो कि रास्ते रोकने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई किसी जगह और जगह जो पहुँचते हैं यदि जो पहचान में नहीं आए तो उसको कोई पता नहीं पूछ सकता। पता पूछ सकता है लेकिन डोली रोक करके नहीं। डोली रोक करके नहीं? जब रुकेगा नहीं तो कैसे उसको समाचार? अनजान व्यक्ति कैसे डोली रोकेगा? अरे रोकने की बात तो और लेकिन मैं तुमसे मान लो कि तुम तो कोई मैंने बुरा काम तो नहीं किया, मैं केवल सिर्फ तुमको इतना ही पूछना चाहता हूँ कि ये डोली किसकी जा रही है? ये डोली मेरे चाची को जा रही है। चाची की? कौन हो तुम? कहाँ का रहने वाले? अच्छा कहाँ रहने वाले हो? इसका मतलब आप परिचय लेते हैं मुझसे? परिचय नहीं तो और क्या? तो सुन लीजिए, घर जो हमारा नगर मोहल्ला बेटा कहता हम अमर कपियाला सिंह कोला हम
जाऊंगा, साथ साथ बाबा करण सिंह मेरे चाची डोली के अंदर बैठी हुई है। अच्छा, यानी ये डोली मोरंग जा रही है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इंदर सिंह, मेरे पिताजी को नाम अमरपति आल हासिम, सका हम भक्ति जा दल को। आप जानते हैं या जानते होंगे, दुनिया वाले कौन नहीं जानता है, मेरे चाचा उदल को कौन नहीं जानता। अच्छा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और ये डोली किसकी है? डोली मेरे चाची फूला की है। अच्छा अच्छा, जाओ समझ गए, जाओ जाओ। बस इतनी सी बात, इसीलिए डोली रोका था। हाँ, जा रहा हूँ। पर्चे लेना था, पर्चे ले लिए ना, जाओ आराम से। और ये डोली कब आएगी? डोली कब आएगी? ये सारे बातें पूछने की बात क्या बात है? अरे भाई, कहीं हो सके रास्ते में कोई सी ऐसी गड़बड़ हो जाए, रास्ते में कोई मुसीबत हो जाए, तो हो सके मैं फौरन खबर भी कर सकता हूँ ना। कौन मुसीबत पड़ेगा जब मैं अपने चाची के साथ में अरे उपस्थित हूँ, तो कौन सा ऐसा? नहीं, मैं केवल सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि ये डोली वापस कब आएगी? चलो मैं साफ साफ में बतला देता हूँ, चाहे कोई मुसीबत आएगा तो मैं उस मुसीबत को इंदर सिंह झेल लेगा। 8 दिन 7 दिन की सप्ताह, 8 दिन की हफ्ता, ना बारेज, मैं इसी रास्ते से किला मोरंग से सहभंगा जाऊंगा। धन्यवाद, जाओ। खुल गया वैकेंसी माहिर सिंह का। रोजी रोटी का सवाल है ना। और यही कमी ने उदल सिसरोज खलंगर का अंदर हुआ था, मैंने चित्तौड़ी का पट कर दिया। वही कमी ने उदल जो मेरे गाल पर तमाचा मारा 2500 मुक्का। लेकिन यही मौका है माहिर सिंह का, आज मैं तुम्हारी डोली घिरवा कर सारी सत्यानाश नहीं कर दूं, तो फिर मेरा नाम माहिर सिंह नहीं, मोरा मूछ नहीं, लुखी का आरामजादे का गर्दन कटवाऊं, तो फिर मेरा नाम मामा माहिर सिंह। यही मौका है माहिर सिंह का। इसी क्षण मैं आज किला समरगढ़ पहुंचेंगे और भाग्य समर सिंह जो है उससे उदमा चढ़ा देंगे। रे डोली है रबा देंगे भैया समरगढ़ प्रवेश करेंगे और भाग्य सम्मल सिंह से सारी कहानी सुनाएंगे। और मैं एक महारानी फूला की डोली मैं घेरवा कर महाराज को समरगढ़ नहीं भेज दूं, तो फिर मेरा नाम माहिर सिंह। मैं चलता हूँ इसी क्षण। भैया जी
कुशल सुनाएंगे। कैसे कुशल में तुम्हारी भाभी रहते हैं, कैसे कुशल में माँ सहोदरी रहते हैं, कैसे कुशल में श्यामलगढ़ को जाता। भैया जी आप बैठ जाइए, मैं कुशल बस सुनाता हूँ। वो अच्छे कुशल में भैया श्यामलगढ़ के जनता, अच्छे कुशल में बाबू चंदन सिंह हो, अच्छे कुशल में भैया मैया मेरी बूढ़ी। भैया विमल सिंह लागता, भैया जी श्यामलगढ़ का जनता जब से आपका जन्म हुआ खुशहाली खुशहाली में है। कोई ऐसा वीर नहीं जो श्यामलगढ़ जनता को आंख दिखा सके। कौन मेरे भाई? जिस राजो को राजा सुखी, उस राज को प्रजा सुखी क्यों रहेगा? रे धन हम धन मानता जो में कुछ देर दोनों भाई अपनी राज और काज में लग जाओ। कुछ देर बैठ के अपनी राजनीति के बातें विश्लेषण करो, इसके बाद अपनी राज और काज में लग जाएंगे। होता है कि यही समरगढ़ साइन बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि समरगढ़ संग्राम। धन्यवाद। ऐसे ऐसे दरबार में ना कोई पहरेदार है ना कोई चौकीदार है, नहीं आता। ना जाने इस दरबार में कोई है और नहीं, कुछ समझ नहीं आता। दरबार खाली मालूम पड़ता है। कुछ देरों के लिए इंतजार करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि कोई है और नहीं। दरबार में कोई है? मामा जी मामा जी हाँ भागिन, ये बताइए श्यामलगढ़ में आना कैसे हुआ? श्यामलगढ़ में कैसे आना हुआ? हाँ मामा जी। अच्छा, इसका मतलब तुम समन सिंह का भाई विमल सिंह हो? हाँ मैं विमल सिंह का भाई हूँ। अच्छा ये बता कि तेरे भाई समन सिंह है का? मेरे भैया अपने राजगादी पर विद्वान हैं। पहले मेरे सामने उसको भेजो। ठीक है। भैया जी आपसे मिलने के लिए हुरिया निवासी मामा महिल अपने दरबार में आ चुके हैं। भैया जी अच्छा, तो राजा महिल अपनी दरबार में आया है।
तो उसको आदर के साथ ले आओ। ये आसामी मामा माहिल हुरियल निवासी। नाम राजा माहिल। अरे राजा राजा होता है ना, कम से कम राजनीतिक को हाथ तो राजा ही जानता है। क्यों नहीं? लेकिन केवल सिर्फ विश्व का नेता तो माहिर सिंह। सही बात, विश्व को नेता तो आप हैं। भागिन ऐसे है, मैं कारणवश इसलिए आया हूं कि ये पहले बता कि जब तुम किला मोरंग का अंदर गया था तो मोड़ बांध करके गया था। सही बात। जब किला मोरंग का अंदर तुम मोड़ बांध करके गया था तो ओ महारानी की डोली कहां गई? कहाँ गया? मोहब्बा ले गया, और कहाँ जाएगा? जब तुम मोड़ बांध करके सबसे पहले किला मोरंग गया और जो महारानी की डोली किला मोहब्बा गया, उदल अपने भूषाओं की बल से, अपने बाहों बल से, अपने लोहाओं की बल से ओ महारानी फूला की डोली नगर मोहब्बा ले। सही बात मामा जी। शर्मिंदा तो इस बातों की है जो दुल्हा मोड़ बांध करके गया, लेकिन जिसकी महारानी की डोली किला मोहब्बा गया, इससे अच्छा तुमको चुल्लू भर मामा जी, मेरी कोई आपको बात मुझे समझ नहीं आया। नहीं आए, समझ में आएंगे क्या? तुम्हारे पास उतना दिमाग ही नहीं है। जब दिमाग रहता तो ओ मोरंग वाली की डोली मोहब्बा जाता। धिक्कार है तेरे जिंदगी का। क्या राजा हो तुम या पड़ जा। मैं चाहता हूँ क्यों भूले हुए बातों को मुझे याद दिलाता है? जब मैं किला मोरंग गया था, अच्छा ना जाने महिपाल सिंह मुझे आदर नहीं किया। हर उदल आया जबरदस्ती फूला का डोली लेके नगर मोहब्बा चला गया। उस दिन से तो मैं इस बात को मैं भूल ही गया। राम राम राम, छी छी दुर्भाग्य है तेरे। अरे भागी तो ओ चुक्ति मेरे पास है। तो कौन सी बात है मामा जी? विश्व का नेता हूँ, राजनीतिक मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे है कि वही महारानी फूला की डोली आज उसको भाई करण सिंह रसकत्ती कराकर यानी बिदागरी कराकर किला मोरंग ले गया और 8वें रोज में वो डोली वापस आने वाली है। यही मौका है तेरा भागिन। रे डोली घेर के लावो तो भाग अपने लोहाओं की बल से, अपने भूषाओं की बल से, अपनी ताकत जैसे वो महारानी फूला की डोली किला मोरंग से मोहब्बा ले गया, वही मौका आधा गया। मैं इसीलिए खबर बनाने के लिए आया हूँ। आगे वो 8वें रोज पर डोली वो कल वापस आने वाली है।
डोली खेल कर किला संबर कर लिया। नगर मोहब्बा में डोली आ गया, सिरानी फूला को मैं नहीं मानूंगा। कैसे करूं यकीना मामा तेरी बात पे यार, वो होता ना बिस्तर से या वो तेरे बात। रे बेवकूफ, है तो राजा, लेकिन इसको पास में राजनीति का हाल ये नहीं ना जानता है। इसको पास में ज्ञान ही क्या है, इसी से वो डोली महारानी मोरंग वाली की महत्ता क्या है। राजनीति का हाल तुम नहीं जानते हो। अरे तेरे जिंदगी का, इससे अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। ऐसे दाना भारी बातें मत मारो राजा महिल। सुनो, जिस कन्या का ऊपर तुमने मोड़ बांध करके गया था, लेकिन आज तो खाली खाली वापस आया था। दुर्भाग्य है तेरे जिंदगी का, लेकिन वो चुगती मैं बता रहा हूँ, वो बोली आपसे वापस, आपसे आप यदि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन, जाओ चौराहे के पास और चौराहे जाम कर देना। और उसको पास एक छोकरे इंदल है, वो अमरपति आढ़ा का पुत्र है। उसको बोल देना कि दुनिया भागों के लिए चौराहे खुलायाम है और केवल सिर्फ मोहब्बत निवासों के लिए था। और तुम्हारे साथ मैं हूं, तुमको क्यों नहीं विश्वास हो रहा है? मैं तो विश्व का नेता हूँ, मैं वो हो सकता है। सही बात, आप विश्व को नेता है, मगर मैं ऐसे कबूल आपको बात नहीं करूंगा। आपको बात पर यकीन करूंगा, आपको बात पे चौराहा पे जाऊंगा, मोहब्बत के रास्ता बंद करूंगा। लेकिन आप अपनी बेटा के लेके कसम खाओ, ये बात सही है या झूठ है? सही होगा तो आप कसम खाएंगे, झूठ होगा तो कसम। करेगा ये बीबो हो गई इसकी और कसम खाए हम। ये कहाँ से पढ़ाई सीख लिया है? सारे दुनिया का राजनीतिक माहिर सिंह जानता है और तू हमको कह रहा है बेटा लगा कर। सही बात, आप कसम खाएंगे मुझे विश्वास हो जाएगा। अच्छा, यानी कसम खा लेंगे तो विश्वास होगा, क्यों नहीं? और ना ही कसम खाएंगे तो विश्वास नहीं होगा। कैसे विश्वास करूंगा? अब ये देखो, ये राजनीति का कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि मोटा दिमाग है ना, लिखे पढ़े नहीं ना है। लिखे पढ़े नहीं। अच्छा, तुमको कसमें खाने से विश्वास है तो लो मैं कसम खा रहा हूँ, ठीक है? कसम मैं खा रहा हूँ तब तो विश्वास हो जाएगा। क्यों नहीं? ठीक है, बैठ जाओ तुम आराम से। मैं कसम खा रहा हूँ। भाई कसमें खाने में क्या लग रहा है? मैं तो माहिर सिंह का क्रिया तो पीढ़िया तोड़ना। अरे कसमें खाने से कहीं जो कोई 10 बीघा जमीन लिख दे तो चलो हम कसम खा लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति तो कहो हमको 10 बीघा लिख देते हैं हमारे नाम से, तो हम कसमें।
तो उसमें खाने में क्या लगता है? चलो मैं इसको विश्वास को कसम। अच्छा भागी, तुमको यदि तो नहीं विश्वास होता है तो मैं कसम खाता हूँ। वो मैया की पिंडी छूता भोला का शीत गंगा नहीं मिले तो कहाँ मिले स्नान? बेटा मर जाओ माहिर का, ये माहिर का नहीं बोल। विश्वास है क्या मान गया? आपने अपनी बेटा लेके कसम खा लिया, मैं आपको बात पे यकीन कर लिया। वो डोली हम घिरेंगे वो सब भूला कोयला। वो जाना नहीं देंगे या तो नगरा मोहब्बत। दुल्हन हम बनाएंगे चश्मा लगा हमें। राजा सुनो नारियल का महाराज, वो डोली हम घेर लेंगे सब फुलवा को। इस समय मैं चौराहे पर जाकर उस डोली के घेरेंगे। भैया जी, भाई विमल सिंह, हर देश को रास्ता खोल दो, नगर मोहब्बा को रास्ते पे कारगर लगा दो। ऐसे ढाठ मार दो कोई छतरी या कोई जातरी नगर मोहब्बा न जा सके। रे कारपुर लगा दे रे सहोदरा या रास्ता खोल दो, नगर मोहब्बा के रास्ता में ढाठ लगा दो। भैया जी, आप माहिर सिंह के बात पर यकीन कर लिए। माहिर सिंह देश का नेता है, हर देश के छत्री छतरानों को उसको लड़ाना काम है। भैया आप ऐसा काम ना करें। भैया माहिर सिंह को काम है घर घर चुगली लगाना, घर घर की रोटी खाना। चुगली उसका व्यापार है, चुगली से उसका पेट चलता है। भैया भाई ऐसा ना करें। भैया जी आप तो जानते हैं घमंडी बुरावन था। भैया जी भाई घमंडी था रावण, वो बड़े अभिमानी भैया लंका निवासी बड़े वीर बलवान समझते थे। माँ जानकी का डोली उठा कर ले गया, छानही में प्राण खींचा लिया श्री राम। अमर के बेटा भैया विशेष शर्मा के डोली भाई नगर मोहब्बा के। भैया जी बड़े वीर बलवान है वो नहीं समझेगा विमल सिंह। भैया जी मान जाए मेरा जब कहना। मैंने किला मोरंग के अंदर गया था, महिपाल सिंह मुझे बहुत बेइज्जती किया। भैया जी मैंने उसी दिन कसम खाया था मैं एक रोज जरूर इस रानी फूला को सामलगढ़ ले जाऊंगा। तुम नहीं समझते भैया जी, तुम छोटा था, लेकिन मैं भी नहीं मानता था। लेकिन राजा माहिर ने अपनी बेटा लेके कसम खाया। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। भैया जी सारी दुनिया के रास्ते खोल दो, नगर मोहब्बा के रास्ते पे ढांच। भैया जी मेरा कहना मानिए, अगर ये खबर कहीं राज मोहब्बत चला गया तो आग लगा देगा भैया सबल कलहरा। आग लगा देगा भैया
जो हमें भी दर्द का भागी बनना पड़े। उल्लंघन नहीं, नहीं। जैसे मैंने तुमको इजाजत दिया, तुम मुझे ऐसे माया में फंसा रहा है, ये छोट भाई का कर्तव्य नहीं हुआ। रब्बाना रख चलेंगे तो समान यौवन। कोई अब समझा कहता हूँ ऐसे करो। कोई बात नहीं भैया जी, आप जैसे आज्ञा देंगे वैसे ही पालन करूंगा। जिस तरह रावण विभीषण को कहना नहीं माना, उसी प्रकार आप मेरा कहना नहीं मानते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं।